इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम सुन लो फ़रिश्तों के कलमों की चिरचिराहट जब वो ज़िक्र करने वालों में तुम्हारा भी नाम लिखते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने की तड़प में जान दे दो। सबसे अलग होकर इंसान फिर भी सुकून से जी सकता है, मगर अल्लाह से दूर होकर सिर्फ़ बेचैनी और मुश्किलें ही मिलती हैं। तुम्हें इस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ़ है, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जहन जितना भी साफ़ हो जाए, फ़ातिमा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनसे अल्लाह राज़ी था, लेकिन फिर भी इनको पर्दे का हुक्म दिया गया। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो रिज़्क़ हो, सुकून हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो। यकीन जानिए वो कई गुना बढ़कर वापस आपके पास ज़रूर आएंगी। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्ज़ में पुकारा तो शिफा दी, भूख में पुकारा तो ग़ज़ा दी, प्यास में पुकारा तो प्यास बुझाई, ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया, और राह से भटक गई तो रास्ता दिखाया। ऐ अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है और बेशक माफ़ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। शादी के लिए लड़की वाले लड़के का कारोबार घर देखते हैं और लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि अगर शादी के बाद लड़का गरीब हो जाए तो क्या अपनी बेटी वापस ले जाओगे? नहीं। तो शादी के लिए ये सब क्यों? इस्लाम कहता है लड़का नेक और दीनदार होना चाहिए, ना कि दौलतमंद ना उम्र। अगर दौलत खुशी की ज़मानत होती तो आज बादशाहों की बेटियाँ खुश होती। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा नाम पुकार कर कहेंगे तो तुम पूछोगे कि अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम दरूद व सलाम तुम्हारे नाम के साथ मुझ तक पहुँचाया जाता था। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला की रज़ामंदी तक पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार, नरम रवैया और बहुत ज़्यादा सदका देना। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, खूबसूरत है वो एहसास जो किसी के दर्द का मदावा बने, खूबसूरत हैं वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले, खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। या अल्लाह हमें कामिल ईमान और राह रास्त नसीब फरमा, आमीन। क़यामत वाले दिन सब पुकारेंगे, या रसूलल्लाह मदद। क़यामत वाले दिन सब लोग हुजूर की बारगाह में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह, अपने रब की बारगाह में हमारी शफ़ाअत कीजिए। क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं? हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे और अल्लाह फरमाएगा, ए महबूब, अपना सर उठाइए, मांगिए, आपको अता किया जाएगा, शफ़ाअत कीजिए, आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। आजकल गुमराह बेदीन मुनाफिक लोग हुजूर से मदद मांगने को शिरक कहते हैं। ये लानती मुनाफिक भी क़यामत वाले दिन हुजूर से मदद मांगेंगे। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शाहरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती? किसी का ज़रफ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फ़ितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, बलूज़ देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है।
पूजने और पूजने में फ़र्क होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से 360 बुतों को निकाल फेंका जो पूजे जाते थे और एक पत्थर को जमा दिया जो चूमा जाता है। वो तंदुरुस्ती से डरते हैं, इतना अगर वो दोज़ख से डरें तो बच जाएं, और जितना लोग जन्नत की फ़िक्र करते हैं अगर ईमान की करें तो दोनों को पालें। एहसास हमेशा नस्ल देख के कीजिए, क्योंकि बकरियां हमेशा सूखा घास खाकर मीठा दूध देती हैं और सांप हमेशा मीठा दूध पी के भी डस लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता था। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है, और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा दुख वाला होता है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है, और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। खुशनसीबी वजूद का ज़ाहिर नहीं, वजूद का बातिन है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फांसने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसकी फ़र्ज़ इबादत कबूल फरमाएगा, न नफल। मायूस मत होना, जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और अल्लाह उन्हें बड़े इनामात से भी नवाजता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। अच्छे वक्तों में लोगों से फासला रखने वाले बुरे वक्त में लोगों से शिकवा करने का कोई हक नहीं रखते, क्योंकि जो फासले आपने बढ़ाए हैं इससे कोई दूसरा क्यों दूर करेगा। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है और ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। इंसान को वहम और शक से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ख्यालात की लहरों पर कायम है। जितने ख्यालात पाकीज़ा होंगे इतनी ही ज़िंदगी पुरसकून होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है, अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। बाज़ औक़ात इन लोगों के साथ भी हंसना, मुस्कुराना और जीना पड़ता है जो हमारी पीठ पीछे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, और यही दुनिया की हकीकत है। इंसान भी क्या अजीब मखलूक है, जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। अफसोस, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते।
जो गलती नहीं सोचने की बात, जिस दिन तुम्हें ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। ज़्यादा सोचना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में इंसानियत, आँख में एहतराम, अल्फाज में नरमी, इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़रफ़ी हो। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही, लेकिन खून साफ़ करते हैं। इंसान की अक्ल इतनी सी है, इसे जानवर कहो तो गुस्सा कर जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं होती। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम और हर बदगोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी भी जवान औलाद को दूसरे बहन भाइयों के सामने मत डांटें, इससे बच्चे के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है और वो आपसे दिल ही दिल में दूर जाने की दुआ करने लगता है। हर वक्त रोक टोक भी मत करें, छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ़ में गुजरा हुआ कोई भी दिन रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ़ दह लम्हा अल्लाह ताला के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून नफ्स। अल्लाह ताला ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। अगर नमाज के वक्त तवाफ़ काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार और काम क्यों नहीं? मुआशरा अफराद से बनता है, अफराद फ़र्द से बनते हैं, और ज़्यादातर हमारे फ़र्द वाहद की असलियत ये है कि वालिदैन को बेटियां ब्याहने के बाद बसाना भी खुद ही पड़ती हैं। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कभी किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि इसके पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं, बल्कि ये सोचकर निभाते रहना कि हो सकता है कि उसके पास आपके सिवा कुछ भी ना हो। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। इस पर भरोसा रखना, ये ज़िंदगी है, ना जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी नीयत की आजमाइश इस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है,
और ये बुलावा इसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही इसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और इनके तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले फासलों को जन्म देते हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो इसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। जब से सब के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी वहीं से खैर की इब्तदा होगी। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। बंद आंखों में नज़र आने वाले लोग वो होते हैं जो दिल के इस कोने में बसते हैं जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कभी कभी हालात के चाबुक और वक्त का हथौड़ा हमारी ज़ात को इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफ़िक़ के साथ होती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। तंग ज़हन लोगों के साथ मसला ये होता है कि इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपने मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। सुभान अल्लाह। सवाब की नीयत से जितना हो सके शेयर करें। तुर्की के म्यूज़ियम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है।
अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुशी खिलाफ़ी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों, वो ज़िंदगी के किस तकलीफ़देह मुकाम से गुज़र रहा हो। इशफाक अहमद कहते हैं, औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। मत करना गुरूर कभी अपने आप पर, ए इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। सिर्फ़ अपने ही फ़िरके की किताबें पढ़कर और सिर्फ़ अपने ही फ़िरके वालों की तकरीरें और बयानात सुनकर खुद के हक़ पर होने का फ़ैसला कर लेना गोया ऐसा ही अमल है जैसे अकेले दौड़ लगाकर पहले नंबर पर आ जाना। किसी से फ़ोन पर बात करें तो दुआ दें, कोई आपको तोहफ़ा दे तो दुआ दें, कोई आपका काम कर दे तो दुआ दें, किसी के पास कोई नेमत देखें तो दुआ दें। लोगों के लिए गायबाना दुआ करें। जो किसी के लिए दुआ करता है, फ़रिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। तो बस आप अपनी दुआओं में दूसरों को भी याद रखें। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दिल में खोट हो तो दुआ, अदा और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी के माल और जा की हिर्स इसके दीन को पहुंचाती है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। हकीकत, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। दोस्त, तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूँ नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और ख़ुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। 3 लोगों को कभी मत भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज ज़िंदा इंसान से लोग वफ़ा नहीं करते,
कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा? अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने दिल को मज़बूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। मोहताजी बहुत बड़ी रसवाई है, ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, आमीन। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। मुस्कुराहट और माज़रत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। तारीफ़ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपना वक्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ी अमल रहते हैं। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मुखालफत डट के करें, लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। मुखालफत जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों का काम होता है। या अल्लाह, आज़माइशों के काबिल नहीं हैं हम, बस अपनी रहमतों से नवाज दे। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना ज़िंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़र्फ़ की बात है। इस्लाम में औरत का रुतबा और मकाम बहुत बड़ा है, और जिस चीज़ का रुतबा और मकाम बढ़ जाता है, इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था। पसीना मुबारक की बूंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र आती जैसे मोती। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी खयानत मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़ा बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौलाना रूमी। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें। यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। ये जो तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। इमाम शाफ़ी। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसे इब्लीस बना दिया।
पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फ़ितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो इसे कर्ज़ दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, और खलूस देखना हो तो इससे मशवरा करके देख लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए गए ज़हनी सांचे में ढल ही नहीं सकता। तबीयतों का इख्तलाफ फ़ितरी अमर है, अलबत्ता बर्दाश्त और एहतराम इंसानी इख्तियार है। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफ़ाद की तवक्को नहीं होती। बेहिस लोग, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। हराम को छोड़ दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वाले की बुनियादें हिला देती हैं। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ़ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। अल्लाह पाक दोनों जहानों की खुशियाँ आपकी झोली में डाल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना ही तब्दील। हमारा अच्छा अमल हमें मजबूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। मुझे ऐसा बना दे या रब, खुशी मिले तो सजदा करूं, गम मिले तो सब्र शुक्र करूं। तुम जान भी नहीं सकते जिन लम्हात में तुम सब्र करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस ज़रिए से मदद तैयार करता है। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो, बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज्जतें अता फरमाए, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्तों के दुखों में शरीक हों, लेकिन खुशी में उस वक़्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। दोस्तों को तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। किसी की बहन की इज्जत मत उजाड़ो, क्योंकि मर्द तो एक गुस्ल से पाक हो जाता है, मगर बिन्त हवा का माजी ज़माना याद रखता है। बीवियाँ जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला इसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़गी मुतासर करती है। औरत के जनाजा में घर के अफराद कहते हैं, मैयत का मुंह ढांप दें, गैर महरम ना देखें। अल्लाह की कसम, जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। देर के डर से मांगना कभी मत छोड़ना, अल्लाह देता ज़रूर है, आखिरी वक्त पर भी। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। औरत का चुप कर जाना उसके ज़ारों के तार रोने से कहीं ज़्यादा पुरअसर है।
हम ऐसे मुआशरे से हैं कि अगर औरत अपने शौहर का दिल जीत ले तो इस पर पहला इल्ज़ाम जादू का लगता है। औरत खिलौना नहीं है और ना ही ज़हमत, वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास हो अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़रफ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। बेटियों से मोहब्बत करना, इज़्ज़त देना और इन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़े में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी में भी जान आ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। मर्द कभी भी औरत की खूबसूरती पे नहीं मरता। अगर खूबसूरती पे मरता होता तो एक औरत कभी भी इसके लिए काफ़ी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफ़ा पे मरता है, औरत की हया पे मरता है और इस औरत पे मरता है जो इसके कंट्रोल में रहती है। वक्त पड़ने पर बीवी की खिदमत करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुछ औरतें इतनी खुशनसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में खामद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खामद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। हज़रत खदीजा पहली औरत थीं जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी को भेजा। यूँ अल्लाह ने इनके ज़रिए लड़की को खुद अपना खामद पसंद करने की आज़ादी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो इसकी तरफ से सदका है। ये जानते भी हो कि खुदा देख रहा है, फिर भी देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा। हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक़्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफ़न में जेब है, ना कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फ़रिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर आपको अच्छे लोग मैसर नहीं हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़ लिया करें, जहाँ आप बग़ैर किसी दिक्कत के दुनिया के खूबसूरत ज़हनों को महसूस कर सकते हैं, बेहतरीन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, हर इस फ़र्ज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में मुलाकात करना मुमकिन नहीं। किसी की जेब से जितना मर्ज़ी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज़्ज़त नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वो ही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं।
अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। पाकिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी ज़िंदगियों में हम सबसे ज़्यादा कत्ल अपनी ज़बानों से करते हैं, कि भी बहुत से अल्फाज के साथ और बसा औकात बिना कुछ कहे भी। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जुमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के, जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जद्दोजहद जारी रखो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है, ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है, इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। मरीज़ की नमाज। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे बवासीर का मर्ज़ था, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज अदा करो, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो बैठ कर अदा करो, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ लो। 3 चीज़ें गुनाह की बुनियाद हैं। तकब्बर, जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। हिर्स, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बर, हिर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे, आमीन। मेरा माल मेरा माल। अब्दुल्ला बिन शकीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल, और ए आदमी तेरा माल क्या है? तेरा माल वही है जो तूने खाया और फना किया, या पहना और पुराना किया, या सदका करके आगे आखिरत के लिए चला दिया। अल्लाह ताला से डरने का अजर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला इस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन इसके साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो शख्स जिसे किसी बाइज़्ज़त और हसीन औरत ने बुरे काम से बुलाया, लेकिन इसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ।
ज़्यादा खाने का अंजाम। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार ली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह। अल्लाह तकलीफ़ नहीं तकवा चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि दो आदमियों के बीच में इनके कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, इसने नज़र मानी है कि वह बैतुल्लाह काबा तक पैदल चल कर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अपनी जान को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं, इससे कहो सवार होकर जाए। तिलावत वाला घर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। मुश्किलात से निकलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहे अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद। गुनाह माफ़ होंगे, बारिश होगी, औलाद नसीब होगी, माल मिलेगा, बागात मिलेंगे, नहरें जारी होंगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी, ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। मुबारकबादी है इस शख्स के लिए जिसके नामा माल में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हों। जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह इसे हर गम और हर तकलीफ़ से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसे वहम गुमान भी नहीं होगा। सदका कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। इस्तिग़फ़ार की अहमियत। कसरत इस्तिग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा किया करो, क्योंकि मैं अल्लाह से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज अदा करता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। हदीस नबवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है, मेरा माल मेरा माल। फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ़ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया या पहन कर पुराना कर दिया या सदका करके आगे भेज दिया। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और जिसके लिए ये पढ़ा गया इसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है, ए अल्लाह इसको जहन्नम से निजात अता कर दे। ज़िंदगी में हर परेशानी का हल सिर्फ़ एक है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती, कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है, कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला जो आजमाइश बंदे पे डालता है, इनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से बलाओं का टल जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और इन बलाओं को टालती है जो नाज़िल हो चुकी है और इन बलाओं को भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई, इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को वज़ू करके सोए तो एक फ़रिश्ता इसके पास रात गुजारता है। जब वो शख्स उठता है तो वह फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे की मग़फ़िरत फरमा क्योंकि वो वज़ू करके सोया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों सच बोलना इख्तियार करो क्योंकि ये बहिश्त का एक दरवाज़ा है, और झूठ बोलने से किनारा करो क्योंकि ये दोज़ख का एक दरवाज़ा है। अगर खाना हज़म ना हो तो बीमारी शुरू, बात हज़म ना हो तो चुगली शुरू,
तारीफ़ हज़म ना हो तो तकब्बर शुरू, तनकीद हज़म ना हो तो नाराज़गी शुरू, दुख हज़म ना हो तो नाउमीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हाज़मा दुरुस्त फरमाकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन।